हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस। आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में हम इन्वर्टर और बैटरी के बारे में बताएंगे, जो कि ए से जेड तक पूरा फुल डिटेल्स में होगा। देखिए, एक आम इंसान को ये नहीं पता होता है कि उसका घर में क्या क्या चीज़ लगा हुआ है और टोटल लोड उनका कितना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीके से आपको बताएंगे कि आपके घर में कितना लोड है और आप खुद कैलकुलेशन करके आप अपना इन्वर्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो ये चार्ट देख रहे हैं, ये हमने खुद से बनाया है। आप देख सकते हैं पंखा जो एक होता है नॉर्मली वो 70 वाट का होता है। आपके घर में जितना पंखा है आप गुने 3 या गुने 2 गुने 5 आपका जितना है उसी के हिसाब से आप गुना कर देंगे, ठीक है। एलईडी बल्ब नॉर्मली हम 10 वाट लेकर के चले हैं। अब बहुत सारे जगह पे आपने 6 वाट का भी देखा होगा और 9 वाट का भी देखा होगा, 10, 12 इसी तरह से बढ़ते चला जाता है। लेकिन नॉर्मली जो है 10 वाट हमने लिया है। तो यहाँ पे जितना भी आपका बल्ब होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 5 बल्ब होगा टोटल, तो 10 गुने 5 करेंगे तो ये टोटल 50 वाट आपका बल्ब ले रहा है। अब ये जो हमने चार्ट दिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में ये सारे चीज़ अवेलेबल होंगे, इसीलिए हमने मोटा मोटी जो एक पावर कंजप्शन है वो हम 250 वाट रखते हैं, यानी 250 वाट रखते हैं। 250 वाट से लेकर के मान लीजिए कि 400 वाट तक हम रखते हैं। उसके हिसाब से जैसे कि इन्वर्टर सिलेक्शन की बात करें तो इन्वर्टर में जैसे कि आपने सुना होगा कि VA के रेटिंग के हिसाब से इन्वर्टर आता है, जैसे कि 700 VA का, 800 VA का, 900 VA का, 1000 VA का, 1100 VA का, इस टाइप से आपने सुना होगा। लेकिन उसमें अगर -20% कर देते हैं आप तो वो उसका वाटेज निकल के आ जाता है, ठीक है। वो इफ़िशियंसी की वजह से उसको माइनस करना पड़ता है। जैसे 15% इफिशियंसी है कि 20% इफिशियंसी है, उसी के हिसाब से उसको माइनस करना पड़ता है। वो आपका एक्चुअल वाटेज निकल के आएगा जिसमें आप इन्वर्टर को उतना लोड आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में जैसे कि 250 वाट टोटल लोड जा रहा है, आपने इन्वर्टर ले लिया 750 वाट का, यानी लगभग मान लीजिए कि 1000 VA का। तो उसके हिसाब से जैसे कि मान लीजिए 750 वाट तक का उसका फुल पावर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 750 वाट का लोड होगा तभी आप 750 वाट का इन्वर्टर लीजिएगा। हो सकता है फ्यूचर में आप 1-2 लोड बढ़ा देंगे तो वो इन्वर्टर के पास में अगर कैपेसिटी होगा तभी वो झेल पाएगा। आप सिंपल से इतना समझ लीजिए कि 750 वाट का जो इन्वर्टर होता है उसमें आप 250 वाट का लोड एकदम आराम से दे करके स्मूथली आप अपना वर्किंग कर सकते हैं। इन्वर्टर में एक होता है साइन वेव, एक होता है स्क्वायर वेव। प्योर साइन वेव जो होता है इन्वर्टर वही आपको लेना है, जिसका जो ग्राफ है वो कुछ इस डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्क्वायर वेव वाला में कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो होता है आप गलती से भी परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको सस्ता तो देखने के लिए मिलेगा लेकिन वो अप्लायंसेस को ख़राब कर देते हैं। आपको अप्लायंसेस में से आवाज़ भी आना, हमिंग साउंड जो होता है इस टाइप का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें, और वो जल्दी अप्लायंसेस को ख़राब कर सकते हैं और हीटिंग इशू भी उसमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर को आपको बिल्कुल नहीं लेना है, आपको लेना है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। प्रोटेक्शन अच्छा हो, जैसे कि MCB लगा हो, बाईपास जैसे कि स्विच लगा हो, ये सब चीज़ अगर हो तो आप इन्वर्टर को ले सकते हैं। रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पे 12 वोल्ट का लुमिनस का जीलियो 1100 प्लस आप ले सकते हैं, जो कि 900 VA का है। और इस पे मैक्सिमम लोड की बात करें तो 756 वाट आप दे सकते हैं। इसी में जोल्ट का लेना है, लुमिनस जोल्ट 1100 प्लस, तो वो भी आप ले सकते हैं। दोनों सेम है। ये इन्वर्टर जो है रिकमेंडेशन क्यों है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें आपको MCB देखने के लिए मिल जाता है और आपको इसमें जो है बाईपास स्विच भी देखने के लिए मिलता है। वाटर लेवल का इंडिकेशन लगाने का भी ऑप्शंस मिल जाता है। सारा फंक्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। और सबसे मस्त चीज़ इस इन्वर्टर का ये लगता है मुझे कि इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। डिजिटल डिस्प्ले का फ़ायदा ये होगा जैसे कि इन्वर्टर जिस समय चार्ज करेगा बैटरी को, उस समय ये बताएगा कि हम इतना देर में इस बैटरी को फुल चार्ज कर देंगे। उसके बाद जैसे कि आप उस बैटरी से जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लोड देंगे, लाइट आपका चला जाएगा, तो वो बताएगा कि आपका इन्वर्टर का जो बैटरी है वो इतना देर तक बैकअप देगा। उसी के हिसाब से आप ये चीज़ को चला सकते हो। आपको एक छोटा सा गाइड मिल जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ चलाना है, कि ताकि आपका रात में कम से कम पंखा चलाने के लिए कितना बैकअप है। जिस तरह से समझिए कि मोबाइल में आप देखते हैं ना कितना परसेंटेज बैटरी तो मुझे यूज़ नहीं करना है, अगर बैटरी 100% होता है तो आप काफ़ी निश्चिंत होकर के यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी जो है बैटरी इंडिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि और बाकी इन्वर्टर में ये चीज़ नहीं है। ये जो इन्वर्टर है इसमें इको मोड और UPS दोनों में देखने के लिए मिलता है। इको मोड मतलब नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, और UPS मोड वो होता है जिनके घर में कंप्यूटर होता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। UPS मोड में आपको कम बैकअप मिलेगा, इको मोड में आपको ज़्यादा थोड़ा सा इसका बैकअप मिलेगा। चार्जिंग जो सिलेक्शन है इसमें 3 टाइप का चार्जिंग है। आप लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। MCB मिलता है जिससे शॉर्ट सर्किट होने से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये सारे प्रोटेक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। वारंटी की बात करें तो इस इन्वर्टर का वारंटी जो है
2 साल का है। 2 साल के अंदर में जब भी ख़राब होता है, आप जैसे कि लुमिनस को कॉल करेंगे तो लुमिनस आपके घर पे आकर के बना करके चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पे जो इन्वर्टर है उसका रिकमेंडेशन यहाँ पे हम करना चाहेंगे वी-गार्ड का प्राइम 1150 के नाम से जाना जाता है। ये 1000 VA का है और इस पर जो आप मैक्सिमम लोड दे सकते हैं वो 800 वाट तक का लोड दे सकते हैं। इसमें भी जो है वाटर टॉपिंग करने का रिमाइंडर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। UPS मोड देखने के लिए मिलता है, इको मोड मिलता है। इसमें भी बैटरी जो है आप 80 एम्पेयर से लेकर के 220 एम्पेयर तक का लगा सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि म्यूट ऑप्शंस आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि बीप का जो साउंड होता है, लाइट जाने पे लाइट आने पे जो बार बार आता है, वो साउंड बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इरिटेट लगता है। तो यहाँ पे वो चीज़ को म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो इसमें भी आपको 2 साल का वारंटी मिलता है। तो देखिए मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से यहाँ पे 2 इन्वर्टर सही लगा है जो कि हमने आपको रिकमेंड कर दिया है। और दोनों इन्वर्टर का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको भाड़ा वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है और आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा जो कि ऑफलाइन में नहीं मिलता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी आपको डिस्काउंट यहाँ पे और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए सोलर इन्वर्टर का भी हम यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको देना चाहेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सोलर में भी 2 कैटेगरी का यहाँ पे इन्वर्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। नए हैं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा लेना चाहे। सोलर में एक आता है PWM, एक आता है MPPT। MPPT जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सोलर एनर्जी ऊपर से आपका जैसे कि सोलर ले रहा है तो वो इन्वर्टर क्या करता है, उसको 30% बूस्ट कर देता है। PWM जैसा रहेगा वैसे ही आपको देगा। तो PWM हम रिकमेंड नहीं करेंगे, आपको लेना ही होगा तो MPPT आप ज़रूर लीजिएगा। रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पे UTL गामा के तरफ से एक आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट का है और इसमें जो आप लगा सकते हैं 1000 VA तक का जो है ये इन्वर्टर आपको देखने के लिए मिलता है, जिस पे आप मैक्सिमम लोड 800 के आसपास दे सकते हैं। और सोलर पैनल की बात करें तो इसमें आप 1 किलोवाट तक आप सोलर लगा सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। 1 किलो सोलर पैनल जो है बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे कि मान लीजिए कि 150 AH बैटरी को चार्ज करना है तो आपके लिए समझ लीजिए कि लगभग 450 वाट जो सोलर पैनल है वो इनफ है चार्ज करने के लिए सोलर से। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कैसा धूप आता है। अगर बहुत ज़्यादा धूप कम है तो आपको थोड़ा सा सोलर बढ़ा लेना होगा। तो अगर आपको सोलर वाला चाहिए तो UTL का गामा सीरीज़ का ये वाला आप ले सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि जिनका लोड बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि 600-700 वाट लोड है, उससे भी ज़्यादा 1 किलोवाट तक लोड चला जाता है, तो ऐसा रिक्वायरमेंट के लिए उनको 24 वोल्ट का लेना चाहिए, लगभग 1500 VA का। ठीक है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन हम आपको बता देते हैं और 3 बताएंगे हम, ज़्यादा नहीं बताएंगे। जिलियो का जो अभी हमने आपको बताया था 1100 वाला, बस वो जिलियो का यहाँ पे 1724 वोल्ट पे काम करता है 1500 VA के साथ में, ये आप ले सकते हैं। दूसरा जो होगा वो होगा लुमिनस जोल्ट 1700, ये भी जो है 1500 VA का है। तो आप इस पर लगभग 1250 वाट तक का यानी 1260 वाट तक का लोड आप दे सकते हैं दोनों में, जो कि हेवी होता है ये। ठीक है, अगर आपको सोलर वाला चाहिए तो थोड़ा सा आपको महंगा जाना पड़ेगा। समझिए कि इसका डबल प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि UTL गामा 2000 VA का है यानी 2 kVA का है। और इसमें जो सोलर पैनल का जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। 2000 वाट तक का सोलर इसमें आप लगा सकते हैं और 2 kVA का टोटल आपको पावर आउटपुट देखने के लिए इस इन्वर्टर से मिलता है, जिसमें मैक्सिमम 1680 वाट तक आप लगा सकते हैं। ये जो है MPPT सोलर कंट्रोलर के साथ में आता है और यह रिकमेंडेशन है आपको। अगर ये लेते हैं तो बाद में कंट्रोलर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका जो प्राइस है वो 20 से 21 हज़ार के आसपास में रहता है। तो आप सोचेंगे कि बहुत महंगा पड़ जा रहा है, हम इसे बाद में लेंगे। तो आपके पास में एक सेकेंडरी ऑप्शन ये है कि जिलियो 1700 या जोल्ट 1700 आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको लगभग जो है मोटा मोटी 9000, 10000, 11000 के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट करता है, उसके हिसाब से इसका प्राइस होता है। और सोलर कंट्रोलर की बात करें तो 8000 में सोलर कंट्रोलर आपको 50 एम्पियर का बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, जो कि स्मार्टन कंपनी का आता है, वो आप ले सकते हैं, वो रिकमेंडेबल है। तो जैसे कि जोल्ट 1700 आपका नॉर्मल इन्वर्टर है, इसको आप जैसे कि मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं सोलर इन्वर्टर में, तो आप कंट्रोलर खरीद के भी बना सकते हैं बाद में। चाहे तो वो 24 वोल्ट में भी आप कर सकते हैं और 12 वोल्ट में जो हमने बताया था उसमें भी आप कर सकते हैं। बहुत लोग का लोड क्या है कि इससे ज़्यादा है, मतलब इससे भी ज़्यादा है, समझिए 1260 अभी तक हमने बताया है, तो इससे भी ज़्यादा है। एक रिकमेंडेशन हम करना चाहेंगे, जो कि हम भी इस लुमिनस इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि लुमिनस पावर X 2250 मॉडल का है, जो कि 2000 VA का है, 1680 वाट लोड दे सकते हैं। ये रिकमेंडेशन हम इसलिए आपको कर रहे हैं क्योंकि ये इन्वर्टर को लगाए हुए लगभग 3 साल प्लस हो रहा है।
तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर आप इसे देखते हैं तो ये इन्वर्टर बहुत अच्छा है। 3 साल में अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम इस इन्वर्टर में नहीं आया है और काफ़ी अच्छा खासा आप लोड दे सकते हैं। ग्राइंडर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हेवी अप्लायंसेस जैसे कि मोटर वगैरह है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि 24 वोल्ट की इससे पहले वाला जो 1700 जीलियो और जोल्ट 1700 हमने बताया उसमें भी आप जो वाटर पंप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी हेवी में चाहिए तो आपको ल्यूमिनस पावर एक्स 2250 आप ले सकते हैं। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और ये रिकमेंडेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं 3 साल से कंटिन्यू। अब आते हैं हम बैटरी सिलेक्शन की तरफ में। देखिए बैटरी सिलेक्शन की जहाँ तक की बात है वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप अगर ग्रामीण एरिया से जैसे कि बिलोंग करते हैं, वहाँ पे लाइट का जो आना जाना होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में आपको बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप डबल बैटरी ले सकते हैं। आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लाइट मात्र 1 घंटा 2 घंटा के लिए जा रहा है तो आप 150 एम्पियर का बैटरी ले सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं लीजिएगा। अब आप कहिएगा कि सबसे बेस्ट बैटरी कौन सा है। देखिए दुकान में कभी भी आप जाएंगे तो दुकान वाले काफ़ी आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना देता है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि C10 और C20 बैटरी होता क्या है। C20 बोलने से आपको लगेगा कि C10 से ज़्यादा है तो C20 बैटरी अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए C10 और C20 का सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा फंडामेंटल समझाना चाहेंगे कि C10 जो बैटरी है उसका मतलब ये होता है कि उसका जो चार्जिंग आवर है वो 10 घंटे में चार्ज करेगा और 10 घंटे में वो बैटरी को डाउन करेगा, ठीक है। तो उसका जो चार्जिंग है एक लिमिटेशन के हिसाब से ठीक एवरेज चार्ज कर रहा है। लेकिन C20 बैटरी का जो एक एवरेज चार्जिंग स्पीड होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर C20 बैटरी है तो उसे आपको 20 घंटे में चार्ज करना होगा और 20 घंटे में डाउन करना होगा। हाई स्पीड से जैसे कि अगर ज़बरदस्ती चार्ज करेंगे तो बैटरी तो चार्ज हो जाएगा, आप उसका इस्तेमाल भी काफ़ी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जो एक बैटरी का चलने का सीमित होता है, समय होता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मान लीजिए बैटरी आपका 4 साल 5 साल चलने वाला है, हो सकता है 2.5 साल 3 साल तक जा करके वो बेकार हो जाए पूरा तरह से। तो बैटरी का जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो बैटरी आप लीजिएगा कभी भी तो सबसे पहले उसका जो वारंटी मंथ होता है वो ज़्यादा लीजिएगा और बैटरी जो है C10 लीजिएगा। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन हम ज़रूर करना चाहेंगे कि बैटरी का, जो कि हम भी यूज़ कर रहे हैं, वही बैटरी 2 बैटरी यूज़ कर रहे हैं। आप लुमिनस का सोलर वाला जो बैटरी आता है 60 मंथ वारंटी के साथ में वो आप लीजिएगा। आपको उसमें जो वारंटी देखने के लिए मिलता है 36 मंथ तक आपको रिप्लेसमेंट वाला वारंटी देखने के लिए मिलता है और बाकी जो 24 मंथ है वो प्रो राटा के साथ में आता है। प्रो राटा बहुत ख़तरनाक सिस्टम है इनका। ये समझ लीजिए कि आप जितना बैटरी यूज किए हैं 3 साल के बाद जैसे ही चौथे साल वाला महीना फर्स्ट महीने में घुसता है अगर आपका, तो उस समय जैसे कि मान लीजिए आपका बैटरी ख़राब हुआ अगर, तो आपका उतना दिन तक का आपको पैसा देना होगा, बाकी आपको कंपनी माफ़ कर देगी। इस हिसाब से समझिए आपका बैटरी का हिसाब किताब है 3 साल के बाद में। ये सारे बैटरी में है, ऐसा नहीं कि ल्यूमिनस की ही बात कर रहे हैं हम। अभी तक इस बैटरी को यूज़ किए हुए 3 साल हो गया है। 3 साल में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला है। बस आपको करना ये है, उसमें एक वाटर इंडिकेटर होता है, उससे देख करके हर 6 मंथ में आपको देखना पड़ेगा, 3 मंथ में, 4th मंथ में, 6th मंथ में। यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो उसको, उसी के हिसाब से उसमें बैटरी में डिस्टिल वाटर को डालना पड़ता है। अगर आप डिस्टिल वाटर को प्रॉपर टाइमली डाल रहे हैं तो ये बैटरी बहुत दिन तक जाता है, 6 साल 7 साल तक भी जाता है। और इसका जो प्राइस है बहुत अच्छा है, 15,000 से लेकर के 15,500 के आसपास में इसका जो प्राइस है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जैसे कि आप परचेज करेंगे तो आपको भाड़ा से भी राहत मिलेगा और आपको प्राइस भी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। और बैटरी रिकमेंडेशन में एक चीज़ हम और यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि टॉल ट्यूबलर बैटरी ही लीजिएगा, जो कि हम यहाँ पे आपको रिकमेंड किए हैं। आपको फ्लैट बैटरी नहीं लेना है और आपको लोकल बैटरी नहीं लेना है, टॉल ट्यूबलर बैटरी लेना है। और सोलर बैटरी की जो बनावट होती है वो नॉर्मल बैटरी से बहुत अच्छा होता है, उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने आपको ये बैटरी रिकमेंड किया है। अब फाइनली जो है यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताएंगे कि बैटरी का जो टोटल बैकअप आपको देखने के लिए मिलेगा वो कितना मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए 150 एम्पेयर का बैटरी आप लगा लेंगे, या मान लीजिए कि 150 के 2 बैटरी लगा लेंगे, यानी 300 एम्पेयर हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता रहेगा कि इसका जो बैकअप होगा वो टोटल कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला से आपको यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि आपको टोटल बैकअप कितना मिलेगा और आप कितना का बैटरी यहाँ पे लेंगे, तब जा करके आपका इतना लोड चल पाएगा। 150 AH का बैटरी है, यानी 150 एम्पेयर का बैटरी है। तो दोनों को आपको गुना कर देना है, 12 वोल्ट को 150 एम्पेयर से गुना कर देना है। तो यहाँ पे टोटल जो आउटपुट निकल के आता है वो 1800 जो ये निकल के आता है, ये वाट है, ये 1800 वाट निकल के आता है।
अब देखिए 1800 वाट ये जो टोटल आपका बचता है, इसका मतलब ये मत समझिएगा यही मेरा टोटल लोड है। इसमें आपको 20% या 15% माइनस करना पड़ेगा। वो इसलिए माइनस करना पड़ता है, देखिए बैटरी को हमेशा जो है डीप डिस्चार्ज हम नहीं कर सकते हैं। अगर लीड एसिड बैटरी, ये लीड एसिड बैटरी होता है, ठीक है, इसे अगर मान लीजिए कि 100% जैसे कि आप डाउन कर देंगे तो वो बैटरी फिर गया। हालांकि इन्वर्टर ये चीज़ ऑटोमेटिक करेगा भी नहीं, तो आपको जो टोटल बैटरी मिलता है वो 100% में से 80% ही मिलता है। तो यहाँ पे जैसे 1800 वाट का 20% माइनस करेंगे तो 1440 यानी 1450 आप मान के चलिए। 3 बल्ब आप जैसे कि घर में यूज़ कर रहे हैं, एक पंखा यूज़ कर रहे हैं, तो कितना हो जाता है लोड आपका? 100 वाट होता है। जैसे कि पहला चार्ट याद कीजिए मेरा, 70 वाट का एक पंखा होता है, 3 बल्ब का जो वाटेज होता है 10 वाट के हिसाब से 30 वाट होता है। तो ये टोटल कितना हुआ? 100 वाट हुआ। अब जैसे कि 1440 वाट में यानी 150 एम्पियर बैटरी का जो टोटल आउटपुट निकल के आता है वो 1440 वाट निकल के आता है। तो 1440 वाट में जैसे कि 100 वाट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगभग 14 घंटा का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। मतलब जैसे कि आपका लाइट चला भी जाता है गलती से तो रात में आपके पास 14 घंटा एक पंखा के लिए रहेगा। 2 पंखा इस्तेमाल करेंगे, 6 बल्ब इस्तेमाल करेंगे, इस कंडीशन में आपका बैटरी बैकअप आधा हो जाएगा। यानी 200 वाट के हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग समझिए 2 पंखा और 6 बल्ब में इसका जो टोटल बैटरी बैकअप निकल के आएगा वो 7 घंटा बैटरी बैकअप निकल के आता है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जैसे कि रात में लाइट चला गया गाँव में तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि फिर वो कब आएगी। तो उस कंडीशन में आपके पास अगर ये फुल चार्ज रहेगा तो लगभग आपको 7 घंटा बैकअप देगा, जो कि आप चैन से सुकून से आप सो सकते हैं। तो फाइनली जैसे कि हम कंक्लूजन की बात करें तो आप इस वीडियो में क्या समझे कि जैसे कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और आपका जो लोड है वो कितना होना चाहिए और कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका बैटरी का सिलेक्शन जो होना चाहिए वो C10 सीरीज़ का होना चाहिए, C20 का बैटरी मत लीजिएगा गलती से भी। और उसके बाद में जो एक बैकअप आपका टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप घर का टोटल लोड बताइएगा। लोड नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि मेरे पास एक पंखा है, 4 बल्ब है, एक फ्रीज है। इस तरह से आप सारा लोड लिख करके आप कमेंट कीजिएगा। हम वहाँ पे नीचे में आपको सजेस्ट कर देंगे कि कौन सा इन्वर्टर और कौन सा बैटरी लेना है। यहाँ तक कि हम ये भी आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपको सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर लगेगा या डबल बैटरी वाला इन्वर्टर लगेगा। तो फाइनली जैसे कि इन्वर्टर हो या बैटरी हो या सोलर कंट्रोलर हो, सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप बाय कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।